एक मैं 3 तरह के गीत गाता हूं, सुर के, असुर के, ससुर के। मैं एक गीत सुनाना चाहता हूं। इसकी मूंछें कितनी अच्छी हैं, राम बराबर। ऐसी मूंछें किसी की नहीं होंगी। 6:35 हो रहे हैं। घड़ी प्रवीण, ये मूंछें होती है डॉक्टर साहब, कई प्रकार होती हैं। जैसे मुच्छ, जैसे तुच्छ मुच्छ, एक समुच्च मुच्छ, एक गुच्छ मुच्छ, एक पुच्छ मुच्छ। ये समय बता दी है घड़ी। ये 7:35 बज गए, ये 11:55 हो गए, ये 9:15 बज गए। इतने टाइप की मूंछ होती हैं। जो लोग हिंदी नहीं जानते वो देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सच कहता हूं, हिंदी नहीं जानते और देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो समझ जाओगे मैं सोनिया गांधी से कह रहा हूं। बेशक नाम लेना भी नहीं चाहिए, नाम लेना भी नहीं चाहिए, अच्छा भी नहीं। वो गई एक नदी के पुल का उद्घाटन करने। जब सोनिया गांधी पहुंची तो 2 शब्द बोले उन्होंने नदी के पुल के उद्घाटन के बारे में। भाई और बहनों, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज हम नर्मदा के, वाह नर्मदा, वाह वाह। पत्रकार बोला नर्मदा बोलो, नर्मदा मत बोलो। अब वो हिंदी नहीं जानते और देश चलाना सोच रहे हैं। अब वो गई एक नए प्रदेश का उद्घाटन करने के लिए। वहां जाकर के क्या बोलती हैं? मेरे देशवासियों, आज हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज हम नए प्रदेश तेल लगाना तेल लगाना, तेलंगाना बोलो, तेलंगाना बोलो, तेलंगाना। बच्चे लोग थोड़ा 10 मिनट और बस। देखिए बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है और महिला वास्तव में बहुत अच्छी होती हैं। और बताऊं, आप विश्वास करो, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ताली बजाओ। वास्तव में डॉक्टर साहब महिला कितनी अच्छी होती हैं। देखिए आप देखिए, मैं बताता हूं। एक महिला, ए भाई, मेरी भी दुकान चल जाने दे। डॉक्टर साहब, एक महिला, उसके माथे पर इतना बड़ा बिंदा, इतना बड़ा बिंदा। मैंने कहा भाभी जी, इतना बड़ा बिंदा तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है, क्यों लगा रही हैं? बोली भैया, जो जिसकी पत्नी जितना बड़ा बिंदा लगाती है उसके पति की उम्र उतनी बड़ी होती है। मैंने कहा हमारी पत्नी तो हमें मारने डोल रही है, ऐसी बिंदी लगाती है। ऐसा बिंदा पहली बार देखा। अब वो जो चली गई, अगले हफ्ते फिर मिली तो छोटी बिंदी हो गई ऐसी। मैंने कहा भाभी जी, आज तो बिंदी छोटी हो गई। बोली तेरो भैया बीमार है वैरे। वाह। तो मुझे दुख हुआ, भैया बीमार हो गया। वो चली गई, अगले हफ्ते फिर मिली और छोटी बिंदी ऐसी। मैंने भाभी जी क्या हुआ? देख, अस्पताल पहुंच गया तेरा भैया, अस्पताल। मुझे बहुत दुख हुआ, अगले हफ्ते मिली ऐसी बिंदी जैसे पेन से पॉइंट लगा दिया हो। मैंने भाभी जी क्या हुआ? इमरजेंसी में भर्ती है रे, इमरजेंसी में। मेरी आंखों में आंसू आ गए, चली गई, अगले हफ्ते फिर मिली इतना बड़ा बिंदा। मैंने भाभी जी क्या हुआ? दूसरा ब्याह कर लो रे मैंने तो। सच बता रहा हूं डॉक्टर साहब, मैंने अपनी पत्नी से कहा देवी मैं गणेश बन जाऊं तो मेरे तो मजे ही आ जाए। पत्नी बोली तुम गणेश बन जाओ तो मेरे तो और मजे हो जाएं।
मैंने कहा तेरे कैसे मजे? बोली तुम्हारे कैसे मजे? मैंने कहा देख, सुबह ही सुबह मुझे जगाएगी, फिर मुझे तू नहलाएगी, फिर मुझे कपड़े पहनाएगी, फिर मुझे भोग लगाएगी, दोपहर को खाना खिलाएगी, रात को सुलाएगी, मजे ही मजे। पत्नी बोली तुम गणेश बन जाओ तो मेरे मजे सुनो। तुम्हें सुबह सुबह जगाऊंगी, फिर तुम्हें मैं नहलाऊंगी, कपड़े पहनाऊंगी, भोग लगाऊंगी, खाना खिलाऊंगी, और जब विसर्जन को दिन आवे वो नदी में बहा के दूसरे गणेश जी ले आऊंगी। महिला ऐसी होती है। खैर महिला देखो, मैंने बताया बुढ़िया कैसी है। वो बुड्ढे का चित्र दीवार पर टंगा हुआ, महीनों से धूल जम रही उसके मुंह पे। अब वो बुढ़िया जो थी, उसका जो बरसी होता है, क्या होता है, उसका वो मरण दिवस आया, तो बुढ़िया ने बुड्ढे की तरफ देखा और बोली मोगु छोड़ के चलोगो, अकेली छोड़ गो तो क्या पता मैं कैसे रह रही हूँ। बेटा पिंकू, बाबा की तस्वीर उतार दे, आज इनको दिवस है, स्मरण दिवस, तेरे बाबा से प्यार करूंगी। पिंकू ने बाबा की तस्वीर उतार ली। बुढ़िया ने अपना आंचल लेकर के, तेरी तो तू कैसे रहते हो, मुझे देख मैं कैसे रह रही हूँ, आजा प्यार करूंगी, आजा। और तस्वीर पहुंच के अपने मुंह की तरफ तस्वीर को लाई। तस्वीर के पीछे ततैया बैठा था। बुढ़िया ने जैसे प्यार में चूमने को मुंह किया, ततैया ने बुढ़िया की नाक पर डंक मार दिया और बुढ़िया ने तस्वीर फेंकी और बोली मरे गो पर ओट पाए नहीं छोड़े तेने। मैं डॉक्टर साहब और 5 मिनट और बस। ये कैमरा मेरी तरफ देख भी रहा है और हंस भी रहा है। लेकिन एक बात बताऊं, ये जो मेरी फोटो खींच रहे हो ना, इसकी एक बड़ी फोटो बना लेना और अपने बेडरूम में लगा लेना, क्योंकि तुम सारी रात घर से बाहर रहती हो। घर में एक आदमी का रहना बहुत जरूरी है। और मैं तो ये कहता हूँ, कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा, तुम मेरी फोटो यहाँ खींच रहे हो, तुम्हारे घर कोई और खींच रहा होगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हमारे मफतलाल जी बैठे हैं, ये सारथी परिवार बिस्वाड़, ये अग्रवाल हैं, एक साल में बहुत कब सम्मेलन कराते हैं। ये बहुत स्नेही आदमी है। मैं इनकी उपस्थिति में एक 6 लाइन का गीत सुना रहा हूँ, और मैं 6 लाइन जो कहता हूँ 6 पेज से कहता हूँ। 3 घंटे सुनाता हूँ। डॉक्टर साहब सो जाओ सो जाओ, जब जाऊंगा एक नींद पूरी हो जाएगी तुम्हारी, सही में। अब मेरी पत्नी बोली फालतू बातें करते हो, जिंदगी में कभी नहीं तुमने गीत लिखा। वो प्रवीण प्रज्ञासु कितने अच्छे गीत लिखते हैं और नितिन मिश्रा कितने अच्छे से लिखते हैं, तुमने ऊट पटांग बातें लिखी। तुम पत्नी ने 6 लाइन किया तो मैंने एक गीत लिखा। राग, हमारे ब्रज में राग बहुत पसंद है, तो मैंने कहा सुन, मैंने एक गीत लिखा है, बोले सुनाओ। जैसे गीत क्या शुरू, पत्नी बोली यहाँ मत रह को। मैंने चौंक, हमें अच्छा लग रहा है कि वो तुम्हारा। अब मैं गया प्रवीण प्रज्ञासु के घर, मैंने कहा पत्नी गीत नहीं सीखने दे रही है धुन। बोले मेरे कमरे में सीख लो। इसके कमरे में जैसे गीत क्या शुरू, सामने वाले पड़ोसी की भैंस शुरू। अब मैं चुप, डॉक्टर साहब वो भैंस चुप। अब मैं फिर शुरू और भैंस फिर शुरू। ऐसे ही मुझ में और भैंस में आधा घंटा तक आदान प्रदान होता रहा। मैं चुप, भैंस चुप, मैं शुरू, भैंस शुरू। मुझे गुस्सा आया, मैं पड़ोसी के पास गया, मैंने कहा भाई साहब तुम्हारी भैंस भी क्या चीज है, हम शुरू तुम्हारी भैंस शुरू, हम चुप तुम्हारी भैंस चुप, आखिर बात क्या है। तो भैंस वाला बोला भाई साहब ये जो भैंस है ना तुम्हें अपना पड्डा समझ रही है। वाह
वाह वाह वाह वाह। ओ मैंने कहा ओए ये मुझे पड्डा नहीं समझ रही। बोले क्यों? मैंने कहा तेरी भैंस संगीतकार है, ये संगीत दे रही है। मैंने कहा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसा संगीत दे रही है। बोले कैसे? मैंने कहा देख तेरी भैंस को गीत सुनाता हूँ और ये संगीत बजाएगी। तो बोले कि दिलवाओ। तो भैंस के सामने मैंने गीत गाया, हैरी जहाँ की प्रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भैंस बोली ए, 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 अरे बहुत सुंदर, वाह। मैंने देख ले संगीत दे रही है कि नहीं दे रही। अब वो भैंस का पड्डा मेरी तरफ देखे, ओ मैंने कहा ये भी संगीतकार है। बोले दिलवाओ। मुझे सुन इससे भी संगीत दिलवाता हूँ। मैंने भैंस के पड्डे को सुनाया, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, इस देश का यारों क्या कहना। पड्डा बोला मैं मुंबई गया तो एक निर्देशक निर्माता फिल्म का मुझसे बोला तुम तो गीत लिखते हो। नहीं लिखता हूँ, हमारी फिल्म के लिए गीत लिख दो। नहीं लिख दूंगा। बोले लिखो। मैंने कहा 1 महीने के लिए होटल बुक करा पहले तो और रोज समुद्र के किनारे बीच में घूमने जाया करूंगा। तो मैंने कहा इस बहाने से गीत लिखूं या न लिखूं, कम से कम मुंबई घूम तो लूंगा। उसने होटल बुक करा दिया। 6 दिन के बाद आया, मैं रोज घूम के आता, इस चौपाटी उस चौपाटी कभी उस पर जाता। 6 दिन के बाद आया, मुझे बोला गीत लिखा। मैंने कि पहला टुक मुखड़ा लिख दिया, मुखड़ा। बोलो दुखड़ा कब लिखेगा वो तू? जब देखे 2 दिन कम रह गए महीने में, वो आया गीत लिखा, मैंने लिख दिया। मैं खूब घूम लिया बम्बई। मेरा अब क्या करेगा ये मेरा? 2 महीने जब 2 दिन रह गए आया गीत लग गया, मैंने लिख दिया। बोले दिखाओ। मैंने दिखाया तो मेरे गीत में डॉक्टर साहब 60 बंद थे, 60 बंद। वो देख के बोला तेरी फिल्म चलेगी कि मेरा गीत चलेगा? होता 3 घंटे 60 बंद का गीत, 3.5 घंटे तो तेरे गीत ही चलेगा, मेरी फिल्म कहाँ जाएगी? मैं कहा ठीक है तो हम तो अपने घर जा रहे हैं। वाह वाह वाह। तो मैं गीत बहुत लिखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं ताली बजाने के लिए नहीं कहता हूँ किसी से। आजकल मैंने एक ताली बजाने का मैंने एक वो बना रखा है, एक कोड वर्ड बनाया है ताली बजाने का। जब मैं ऐसे करूं समझ लो ताली बजानी है। रिहर्सल करते हैं। थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू 100। बहुत अच्छा। देखो हमारे वरुण जी, मैं सच बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब जब मैं पहले पढ़ता था, डॉक्टर साहब एकदम डॉक्टर के पास गया, मैं डॉक्टर साहब बीमारी लगी है। गाबर साहब बोले क्या बीमारी लगी है? मैंने कहा बहुत बुरी बीमारी है। बोले क्या लगी है? मैंने कहा डॉक्टर साहब जब मैं नहाता हूँ तो भीग जाता हूँ। डॉक्टर साहब बोले बहुत बुरी बीमारी है। मैंने कहा इसका कोई इलाज नहीं है? डॉक्टर साहब बोले है। मैंने क्या? कि जब स्नान किया करो तो टोटी बंद कर लिया करो। तब से मैं डॉक्टर साहब को जानता हूँ। डॉक्टर भी बड़े बड़े अजीब होते हैं। एक डॉक्टर क्या गया, तो डॉक्टर साहब एक आदमी को 2 आदमी दिखाई देते हैं। डॉक्टर बोला समझ गया रचौंद की बीमारी है, समझ गया। तो बोले यहाँ नहीं देखता हूँ। अब वो गया कि डॉक्टर साहब जैसे तुम अकेले बैठे हो, अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 2 डॉक्टर बैठे हो, 2 डॉक्टर। डॉक्टर ने गौर से उसकी तरफ देखा और डॉक्टर बोला पहले ये बताओ तुम चारों आए कहां से हो? तुम चारों आए कहां से हो? इतने में कंपाउंडर आया, बोला 20-20 बताओ, 2-2 करके आओ। चलो इतनी भीड़ मत करो, यहाँ पर 2-2 करके आओ। सच में गया, एक बुढ़िया गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोला तुम्हारे पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा दादी। तो कर दे बेटा, कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया बुढ़िया के पेट का। डॉक्टर फिर आया बुढ़िया के पास,
दादी गलती हो गई, ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। बोली क्या हुआ बेटा? कि टाँके लगाने से पहले तेरे पेट में कैंची रह गई है, कैंची निकालनी है, दोबारा ऑपरेशन करूंगा। बोले बेटा कर ले, कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब ने दोबारा टाँके तोड़े और फिर टाँके लगाए, फिर दूसरा कंपाउंडर आया, दादी दादी गलती हो गई। बोले क्या? कि डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर आके बोले दादी अब के चीमटी रह गई है। बुढ़िया परेशान गुस्सा हो गई, बोली बेटा ऐसा कर चैन लगा दे। हाँ तेरी इच्छा हो, जब रख लेना, जब निकाल लेना। राम बदावर मुझसे कह रहे कितनी बीरस की कविता पढ़ते हैं, बहुत अच्छी। मैं पहले पढ़ा करता था, जब मैंने डॉक्टर साहब की बीरस की कविता लिखी थी, ये नितिन मिश्रा संचालन कर रहे थे। बोले अब आपके सामने सबरस मुरसानी आ रहे हैं, वो बीरस की कविता सुनाएंगे। अब मैं जो है कविता लिखी नहीं डॉक्टर साहब मैंने, अब मुझे याद नहीं, एक लाइन याद कर ली और ऐसे कागज की घड़ी करके घर पे छोड़ाया, तकिया के नीचे रह गई। बोले अब सबरस मुरसानी आ रहे हैं। अब मैं आया, मैं बीरस की कविता सुना रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। वाह। मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। अब वो कागज घर पे रह गया। श्रोता ये सोचे अब आगे क्या बोले, अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं। जब कविता नहीं मिली मुझे गुस्सा आया, मैंने फिर कहा मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। एक श्रोता बोला जब तक तेरी लुगाई तेरे संग रहेगी। वाह 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 वाह। ये बीरस की कविता होती ऐसी है। राम बदावर बहुत अच्छी कविता सुनाते हैं, लेकिन एक बात बता दूं, राम बदावर राजस्थान के मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ के, राजस्थान के मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ के समय की गति हूँ। राजस्थान के मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ के समय की गति हूँ। मैं इस जन्म में अपनी पत्नी का पति हूँ, पूर्व जन्म का मैं पद्मावती हूँ। वाह 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 वाह। पद्मावती बहुत अच्छी कविता सुनाई। मैं 4 लाइन सुना रहा हूं। मैं गीत भी लिखता हूं। डॉक्टर साहब मैं इतना अच्छा गाता हूं, जब से सबसे पहली बार मैंने गीत लिखा और अपनी छत पर गाया तो विश्वास करो 18 गधे आत्महत्या करके वहीं मर गई कि तू इतना अच्छा क्यों गाता है। देखें आप मेरा स्वर देखें, आपको ऐसा लगेगा जैसे लता मंगेशकर गा रहा है। देखें सलवारों पे धन फूंक दिया, सलवारों पे धन फूंक दिया, जुल्फों में खुद को फंसाया है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। सलवारों पे धन फूंक दिया, जुल्फों में खुद को फंसाया है। तब जा कर के ये ब्याह मैंने तेरे संग रचाया है। शादी जो करी तुझ जैसी से मैं कितना अकल का कच्चा था। शादी जो करी तुझ जैसी से मैं कितना अकल का कच्चा था। अब समझा फेरे लगा करके तुझसे तो रड़ुआ ही अच्छा था। वाह 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 वाह। बहुत सुंदर दादा, बहुत सुंदर। सच में कोई जवाब नहीं। आई लव यू। मौलिक चिंतन। अब समझा फेरे लगा करके तुझसे तो रड़ुआ ही अच्छा था। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है।
ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है, तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है, तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है, तेरी सैंडल से पिट जावा। वाह 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 वाह, अरे वाह, बहुत तेरी सुंदर। सैंडल से पिट जावा, तेरी चप्पल से मिट जावा, मत इतना मुझको मार तू, वाह मेरी चड्डी ये फट जावा, मेरी हड्डी ये टूट जावा, मत इतना और मुझे मार तू। आई लव यू। मैं इतने अच्छे गीत लिखता था, देखो बहुत अच्छा सुन रही हैं आप, वास्तव में कितनी हंस रही हैं। एक कब सम्मेलन में गया डॉक्टर साहब और महिलाएं चुप बैठी कुप्पा हो गई। मैंने खूब जोर लगाया, वो हंसी नहीं। सच कह रहा हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, वो नहीं हंस रही। क्यों? बार बार घूरे मुझे एक महिला मंच पे, मैंने कहा बहन जी बीमारी तुमको कैसी है। बार बार घूरे मुझे एक महिला मंच पे, मैंने कहा बहन जी बीमारी तुमको कैसी है। हंसो नहीं बिल्कुल, ताली भी बजाओ नहीं, मेरी कविता की कर दी तुमने ऐसी तैसी है। वाह, हंसो नहीं बिल्कुल, ताली भी बजाओ नहीं, मेरी कविता की कर दी तुमने ऐसी तैसी है। महिला बोली देख तुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, महिला बोली देख तुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, पर क्या करूं मेरी तकदीर ऐसी है, मन करता है दो चार हाथ धर दूं, क्योंकि तेरी ये सूरत बिल्कुल मेरी सास जैसी है। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद। देखो समय की कीमत पहनना चाहिए डॉक्टर साहब, समय है, बेशक। समय की कीमत पहचानी चाहिए। जो समय की कीमत नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता। डॉक्टर साहब समय की कीमत तो उससे पूछो जिसे बहुत जोर की आ रही हो और अंदर वाला बाहर नहीं निकल रहा हो, वो जानता समय की कीमत, हम क्या जानेंगे। बहुत अच्छे डॉक्टर मित्र चाइना वालों पे नहीं नहीं, आज जो कह रहे हैं वो चाइना वाली मोहब्बत। अब देखो चाइना की मोहब्बत क्या सुनाऊं, चाइना से संबंध खत्म हो गए हमारे हैं? अब तो मैं ये कह सकता हूं कि आई लव यू का कहां पे हुआ आविष्कार, गुरुजी ने पूछा हम बोले हुआ चीन में। ये आई लव यू कहां पैदा हुआ था? आई लव यू का कहां पे हुआ आविष्कार, गुरुजी ने पूछा हम बोले हुआ चीन में। गुरु बोले तेरे पास इसका प्रमाण क्या, हमने कहा गुरु सुनो एक सीन में कि आई लव यू में सारे गुण चाइनीज, आई लव यू में सारे गुण चाइनीज, गारंटी ना वारंटी ना ही किसी दीन में। आई लव यू में सारे गुण चाइनीज, गारंटी ना वारंटी ना ही किसी दीन में। चले तो ये सालों साल तक चल जाए, वरना टूट जाए बस दिन 2 या 3 में। चले तो ये है? आप विश्वास करो, जय हो जय हो। मैं एक गीत सुनाई देता हूँ डॉक्टर साहब। भाजपा जीती, सपा हार गई, कांग्रेस हार गई और लोक दल हार गया, सब पार्टी हार गई, केवल भाजपा जीती। अखिलेश यादव उन्होंने बुआ से कर ली दोस्ती, हम बुआ ही हैं वो, और मुलायम सिंह उसके विरोध में। मुलायम सिंह मुझे बोले, मैंने कहा दादा अखिलेश ने और राहुल से दोस्ती कर ली है, तो मुलायम सिंह बोले हमारा अखिलेश तो बाबर है, सोनिया गांधी से नहीं करी, अपने छोरा को इतू मत भेज, पर ना मानती, हारेगो। तब ये बात सुनी अखिलेश ने कि मुलायम सिंह मुझसे ऐसे कह रहे हैं, तो अखिलेश बोले पिताजी से चुप रहो नहीं तो अनाथ आश्रम में भेज दूंगा। तब अखिलेश जी क्या कहते हैं, सुने 4 लाइन लिखी मैंने। ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ
पापा क्यों जलते हैं, मेरे चाचा क्यों जलते हैं, मेरे पापा क्यों जलते हैं, मेरे चाचा क्यों जलते हैं, जब आपस में मिलते हैं मैं और तू। वाह 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 वाह। मुझे तो भाई साहब आप वास्तव में बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऊ कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है रात को 3 बजे पत्नी से ऊ लगने लग जाएगा। असर पड़ता है ना सच में। डॉक्टर साहब सच में, हाँ मैं एक सुना रहा हूँ। देखो कभी जो होते हैं डॉक्टर साहब लेट आते हैं, मुर्सान का मास्टर बोला सबरस जी हम छोटे बच्चों को प्राइमरी में ले जाते हैं, आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, किताब कॉपी फ्री और वजीफा मिलता है, फिर भी प्राइमरी के छोटे बच्चे क्लास में से घर भाग जाते हैं। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, तुम कभी हो क्यों भाग जाते हैं। मैंने कहा तू अच्छी तरह नहीं पढ़ाता होगा। बोला चलो देखो अच्छी तरह पढ़ाता हूं। मैं गया, प्राइमरी के बच्चे सामने बैठे। अच्छा डॉक्टर साहब प्राइमरी के बच्चों को बिना मात्रा के बिना डंडा के पढ़ाया जाता है। तो मास्टर से कहा नहीं पढ़ा, उसने चौक उठाया, ब्लैक बोर्ड पर लिखा मास्टर ने घर पर चलो। सब चले गए। वाह 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 वाह। मैंने कहा तू पढ़ाई ऐसे रहा है। बोला ऐसे ही पढ़ाते हैं बिना मात्रा के बिना डंडा के, घर पर चल। मैंने चौक मुझे दे मैं पढ़ाता हूँ। बोले लो, मैंने चौक लिया, बच्चों के सामने लिखा, मैंने कहा पढ़ो आम खा। एक बच्चा बोला पहले ला। अब मैं इतना बड़ा हो गया, कब सम्मेलन से लौटता हूँ सुबह देर तक जगता हूँ तो मेरी पत्नी ऐसे जगाती है बिना मात्रा के बिना डंडा के जैसे प्राइमरी का मास्टर जगाता है। मैं सोऊंगा, पत्नी कैसे जगाएगी। सब रस उठो, वाह। अब मत सो, नल पर चल, भर कर जल बर्तन धो। अब मत सो। अरे वाह दादा, अद्भुत। वाह 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 वाह। अंत में चैलेंज देकर मैं अपना अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब मैं कह रहा था कि भाजपा जीत गई, कांग्रेस हार गई, लोकदल हार गया, सपा हार गई, तो जो है सबसे पहले वो राहुल गांधी गई ज्योतिषी के पास। ज्योतिषी भैया हमारा हाथ देखो। ज्योतिषी बोला हाथ की बात तो छोड़, तू तो मुंह दिखाने लायक नहीं है। कि नहीं भैया हाथ देखो। भाजपा क्यों जीती, तो वो सोनिया गांधी बोलती हैं कि हमें उन कारणों का पट्टा लगाना होगा। भाजपा क्यों जीती, कांग्रेस क्यों हारी। सोनिया गांधी ने हाईकमान की मीटिंग बुलाई, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, कोई नेता नहीं बता पाया ये कांग्रेस क्यों हारी। सिर्फ मुझे पता है। बताऊं क्यों हारी डॉक्टर साहब, लोगों ने वोट नहीं दिए। वाह, सीधी बात है, वोट नहीं दिए, कांग्रेस हार गई। चिंतन है। वाह। मैं पढ़ता था डॉक्टर साहब तो रामलीला देखता था मैं। रामलीला में एक पाठ देखा, जब सीता जी को रावण जो है अपहरण करके ले जाता है तो सीता जी के वियोग में, बच्चे सीता जी के वियोग में, और राम जी एक गीत गाते थे, मैं जब पढ़ता था वो गाते थे राम जी। सुनो राम। सीता सीता पुकारू मैं बन में, प्यारी सीता बसी है मेरे मन में। ये कौन सा रस है? वियोग रस। नहीं, वियोग नहीं है, ये प्रेम रस नहीं है, सब रस है। डॉक्टर साहब है तो वियोग रस, लेकिन श्रृंगार रस में दो पक्ष होते हैं, संयोग रस और वियोग रस। वियोग रस में जब अपनी प्रिय वस्तु चीज कोई छूट जाती है वियोग में, तब उसके आंसू निकलते हैं, संयोग में खुशी होती है। मैंने पत्नी से कहा, मैंने पत्नी से कहा मैं फिल्म बना रहा हूं, तू हीरोइन बनेगी? बोली हाँ बनूंगी, काम बताओ। मैंने कुछ नहीं, कैमरामैन तेरे आगे पीछे होगा, टीका टीक दोपहरी में जो नदी बह रही है उसके पानी में 1 घंटे तक खड़ी रहना और कैमरा वाला शूटिंग करेगा, बस यही काम करना है। बोली तुम्हारी फिल्म का नाम क्या है? मैंने गई भैंस पानी में।
कुप्पा होके मुंह फुला के 7 दिन तक नहीं बोली और मुझसे बोली, देखो जी मैं तुम्हें 7 दिन तक घर में न दिखाई दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। मुझे बड़ी खुशी हुई, 7 दिन तक नहीं दिखाई दे, मुझे देवी ओ मैं तो फूला नहीं समाऊंगा, बड़ी खुशी होगी, कौन सा दिन आएगा। डॉक्टर साहब 7वें दिन जब मेरी आंखों की सूजन पटक गई तब पत्नी दिखाई दी। अब आई मेरे पास बोली, देखो जी मैं फिल्म बना रही हूँ, तुम हीरो बनोगे। मैंने हाँ बनूंगा, काम बता। ये कैमरामैन तुम्हारे पीछे रहेगा, तुम जो नदी है ना वहाँ नदी पे, नदी से घर आना है, घर से नदी, नदी से घर पे, यही काम करना है। मैंने कहा तेरी फिल्म का नाम क्या है। बोली धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। वाह वाह, मारा गया चुरा जाट का। जिंदाबाद। तो जब राम जी इस गीत को गाते हैं मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब भाजपा जीत गई तो राहुल गांधी, मायावती और इन लोगों की आंखों में आंसू आ गए। इन्हें उसे कहते वियोग रस। जब पार्टी हार गई तो मैंने लिखा है डॉक्टर साहब नया रस, डकार रस, किल्ली रस, चीख रस। सबसे पहले डकार रस होता है राहुल गांधी को। मम्मी के पास जाते हैं और क्या कहते हैं, तूने कैसा किया रे हाय मोदी, हाय मम्मी, तूने कैसा किया रे हाय मोदी, इटली भाग चली। तूने कैसा किया रे हाय मोदी, मोदी मोदी, तूने कैसा किया रे हाय मोदी, बेटा मैया की नैया डुबो दी। वाह वाह तूने। वाह। इसके बाद में जिस कुर्सी पर आज योगी आदित्यनाथ बैठे, कभी मायावती बैठती थी। मायावती को याद आई और उन्हें डकारस उत्पन्न हुआ। सतीश मिश्रा सामने खड़े हैं तो मायावती क्या कह रही है सतीश मिश्रा से, मुझको मालूम डॉक्टर साहब कैसी फूटी है किस्मत हमारी, सतीश भैया कैसी फूटी है किस्मत हमारी, डूब गई नैया। कैसी फूटी है किस्मत हमारी, हमारी हमारी, कैसी फूटी है किस्मत हमारी, तेरी बहन रह गई ग्वारी की ग्वारी, कैसी फूटी है। सतीश मिश्रा ने सुना तो सतीश मिश्रा को डकारस उत्पन्न हुआ और क्या बोले मायावती से, मुझको मालूम नहीं थी इतनी है कलो, मुझको मालूम नहीं थी इतनी है मोटी, मुझको मालूम नहीं थी इतनी इतनी, मुझको मालूम नहीं थी इतनी, बीच मझदार डूबेगी हथनी, मुझको मालूम। बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। अंत में दो लाइन और हैं बस। वो मोदी जी ने नोट बंद कर दिए तो शिवपाल यादव गए अखिलेश के घर, अखिलेश नहीं मिले तो उसकी बहू से बोले, मीना अखिलेश कहाँ है। कि चाचा जी जब तक मोदी ने नोट बंद करे तब तक वो तो सो ही रहे, वो ना जग रहे, तुम जगा लो। गए शिवपाल, अखिलेश बोले कौन, कि मैं शिवपाल। आओ चाचा आओ, कैसे आए। शिवपाल बोले तेरे पास 500 के खुले पड़े हैं क्या। अखिलेश बोले चाचा 500 के खुले तो है ना, 400 रुपए पड़े हैं, 200 रुपए से तुम काम चला लो, 200 रुपए से मैं काम चला लूं। शिवपाल बोले जा बात है पहली कर ले दो तो जो कुन बाबा बटकाई गो तो जिंदाबाद। ओ मुलायम सिंह सुनने जा बात है तो मुलायम सिंह को डकारस उत्पन्न हुआ और क्या बोले,
मेरे नोटों की रद्दी भई रे, मोदी मरेगो। मेरे नोटों की रद्दी भई रे, का पतो ये सो करेगो। हो मेरे नोटों की रद्दी भई रे, भई रे, भई रे, मेरे नोटों की रद्दी भई रे, अब तो बेटा तेरी गद्दी गई रे। थैंक यू, थैंक यू।